सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लोपेंटेन के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो हमारा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। सो साइक्लोपेंटेन इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग स्ट्रेन। नाउ ये जो जितने भी हमारे कार्बन देख रहे हो ना साइक्लोपेंटेन में, वो सारे कितने कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109.5 डिग्री। बट अगर एक परफेक्ट पेंटागन के इंटरनल एंगल को देखो तो वो कितना होता है? 108 डिग्री। सो डिफरेंस तो दिख रहा है हमें बॉन्ड एंगल्स में। और अगर बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है तो दैट क्रिएट्स एंगल स्ट्रेन। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, आइडियली जितना होना चाहिए उससे जरा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज करे तो वहां क्रिएट होता है एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन क्रिएट होने के बाद मॉलिक्यूल में आती है अनस्टेबिलिटी, जिसके कारण हमें पकरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। वेल, एंगल स्ट्रेन प्लस पकरिंग इफेक्ट, सॉरी, एंगल स्ट्रेन प्लस टॉरजनल गिव्स पकरिंग इफेक्ट। सो अब क्या करें? वैसे एक चीज आप यहां नोटिस करना कि 108 डिग्री होना है हमारा एंगल, ठीक है। और होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री। डिफरेंस तो ज्यादा है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो एंगल स्ट्रेन हमारे साइक्लोपेंटेन में लग रहा है वो काफी कम है। सो यू माइट थिंक व्हाई नॉट जस्ट स्टे फ्लैट देन? Well, wait. There's where the torsional strains comes into the picture. अगर आप ध्यान से साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर को देखो तो ये जो एडजेसेंट, ये जो हमारा ब्लैक डॉट देख रहे हो ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो व्हाइट वाले जो देख रहे हो ना, ग्रे वाले, ये हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एडजेसेंट कार्बन मॉलिक्यूल्स को देखो आप, तो इनके ऊपर में जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये हाइड्रोजन, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने से क्या होगा? यहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं, एंगल स्ट्रेन नहीं, यहां पर टॉरजनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, विच विल क्रिएट व्हाट? टॉरजनल स्ट्रेन एंड रिजल्ट इन अनस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो क्या करें? इसका उपाय क्या है? देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबिलिटी एक्वायर करे। और उस स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ये जो हमारा साइक्लोपेंटेन है वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह से हमें ये टॉरजनल स्ट्रेन से बस छुटकारा मिल जाए, किसी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा साइक्लोपेंटेन है वो अपने बॉन्ड एंगल्स को मोड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ फोल्ड करेगा या नीचे की तरफ फोल्ड करेगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पकरिंग इफेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो साइक्लोपेंटेन है वो अपने बॉन्ड्स को किस तरीके से फोल्ड करता है। ये आप हमारा देख रहे हो नॉर्मल सा साइक्लोपेंटेन है। और अब हमारा जो है साइक्लोपेंटेन अपने बॉन्ड्स को बेंड करके पकरिंग इफेक्ट शो करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवेलप कॉन्फॉर्मेशन। यहां पर आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। ये जो 4 कार्बन देख रहे हो, ये चारों कार्बन सेम प्लेन में होंगे। और ये जो 5वां कार्बन है ना, ये प्लेन के बाहर चला जाता है, जिसके कारण ये हमें कुछ इनवेलप टाइप का दिखता है। देखो, ये इनवेलप दिख रहा है आपको? इसमें मान लो कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। और ये 5वां कार्बन जो प्लेन के बाहर चला गया है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये हमारा शेप देख रहे हो इनवेलप का, बिल्कुल हमारा साइक्लोपेंटेन कुछ ऐसा दिखता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इनवेलप कॉन्फॉर्मेशन हमारा कैसा दिखता है साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। तो पकरिंग इफेक्ट इसने दिखाया, स्टेबिलिटी अब इसने अटेन कर लिया है, बट एक चीज तो हमने छोड़ दिया, और वो क्या था? एंगल स्ट्रेन। देखिए, साइक्लोपेंटेन पहले तो हमारा 108 डिग्री का एंगल शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये आया ना, ये एनवेलप कॉन्फॉर्मेशन में आया, तब इसका एंगल थोड़ा और डिस्टॉर्ट हो गया। और थोड़ा और डिस्टॉर्शन आने के बाद
एंगल स्ट्रेन थोड़ा और बढ़ गया। हालांकि हमने टॉर्जनल स्ट्रेन को रिलीज तो कर दिया मॉलिक्यूल में, बट एंगल स्ट्रेन थोड़ा बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल जितना भी हम स्ट्रेन देखें साइक्लोपेंटेन में इन्वेलप कन्फर्मेशन में आने के बाद, तो वो स्ट्रेन कम ही हुआ है ओवरऑल। कंफ्यूज्ड अगर लग रहे हो तो मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। ये हमारा एंगल स्ट्रेन है और मान लीजिए ये टॉरिजनल स्ट्रेन है। मान लो, इमेजिन कर लो कि पहले एंगल स्ट्रेन था हमारा 10 और अब पहले हमारा टॉरिजनल स्ट्रेन था साइक्लोपेंटेन में 90 मान लेते हैं, ठीक है। और इन्वेलप कॉन्फॉर्मेशन में आने के बाद एंगल स्ट्रेन जो है वो थोड़ा बढ़ गया, मान लो ये 15 हो जाता है, ठीक है। और टॉरिजनल स्ट्रेन मान लो कि बस डिक्रीज हो गया, बस 5 रह गया है। तो आप इसका टोटल करो, पहले कितना था टोटल स्ट्रेन 100 और अब कितना रह गया है 20। तो ओवरऑल क्या हुआ है हमारा टोटल जो स्ट्रेन है वो डिक्रीज हुआ है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो साइक्लोपेंटेन का इनवेलप कॉन्फॉर्मेशन है ना, वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कहलाता है। एंड दैट्स वाई जो टोटल रिंग है स्ट्रेन, टोटल रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन इज प्रिटी लो, और वो कितना रह जाता है 27 किलो जूल पर मोल या फिर 6.5 किलो कैल पर मोल। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा पहले साइक्लोपेंटेन के बारे में। साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन शो होता है। टॉरजनल स्ट्रेन के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि पकरिंग इफेक्ट के बारे में, इनवेलप कॉन्फॉर्मेशन कैसा होता है साइक्लोपेंटेन का, हमने वो देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोपेंटेन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में, और वहां भी हम लोग एंगल स्ट्रेन, टॉरिजनल स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी और कौन सा कॉन्फॉर्मेशन हमारा साइक्लोहेक्सेन दिखाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन केमिस्ट्री। थैंक यू।